अस्सलाम वालेकुम, दिस मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग एसपी स्पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सुपर लीग होने जा रही है और आईपीएल भी जो है आफ्टर 7 डेज जो है वो कंटिन्यूटी में आने वाला है। 7 दिन के गैप से क्या क्या मुश्किलात देखनी पड़ी दोनों टीम्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरेन प्लेयर्स के हवाले से। फॉरेन प्लेयर्स को लेके मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ वेरी एक्चुअल कि नुकसान उन लोगों का ज़्यादा होगा जिनका ज़्यादा पैसा लगा है, और किसका ज़्यादा नुकसान हुआ है ये तो आप सबके सामने ही है। लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान में अभी कौन कौन से प्लेयर्स पीएसएल में खेलने वाले हैं, किन किन की कंट्रीब्यूशन रहने वाली है और कौन कौन नहीं अवेलेबल। ठीक है, अभी एज सच कोई इतनी डिटेल्स तो सामने नहीं आई हैं, बट आई ट्राई के जो भी डिटेल्स हैं वो आप लोग से शेयर करूं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो हिल्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर लिया है। हिल्स जो है वो पहले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेले हैं, तो अब फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो खेलने वाले हैं। इसके साथ अगर बात करें हम लाहौर कलंदर्स के हवाले से, तो लाहौर कलंदर्स में जो भी सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की, उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टिव रहा। बांग्लादेश ने कहा कि वो शाकिबुल हसन को परमिशन देती है, एनओसी प्रोवाइड कर देगी उनकी तरफ से। शाकिबुल हसन को नहीं रोका जाएगा। ही विल प्ले पीएसएल इफ़ ही वांट, तो वो खेल सकता है। मतलब ऐसा सच कोई इतना इशू नहीं है। अगर शाकिबुल हसन खेलना चाहते हैं तो वो खेल सकते हैं। सो अभी लाहौर कलंदर्स के लिए मोस्ट प्रोबेबली शाकिबुल हसन को जो चूज़ किया जाएगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक से शाकिबुल हसन कहाँ से आ गया, तो मैं आपको बता दूं कि पीसीबी ने तमाम फ्रेंचाइजर्स को बहुत ईज़ दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप दूसरे जो अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही प्लेयर्स की, तो अगर और कोई प्लेयर को आप एज अ फॉरनर जो है वो ऐड करना चाहते हैं टीम में तो आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग और दिस इज़ अ काइंड ऑफ सिलेक्शन, और उस तरह से जो है वो चीज़ें हो रही हैं और शाकिबुल हसन को जो है वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बनाया जा रहा है। अब शाकिबुल हसन तो आ रहे हैं, लेकिन लाहौर कलंदर का एक और हिस्सा जो कुछ रोज़ पहले आपने मेरे ही चैनल पे भी देखा, जिनसे मैंने सवाल भी किया था, सिकंदर रज़ा की मैं बात कर रही हूँ। सिकंदर रज़ा की अवेलेबिलिटी नहीं है, चूँकि जिम्बाब्वे की जो है वो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ होने वाली है, उसकी वजह से उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। और डेफिनेटली अभी 1 हफ्ते का गैप आ गया, और उसके बाद प्लेयर्स जो हैं, जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्लेयर्स को रोका नहीं जा सकता था, और अभी भी जो रुक गए वो रुक गए अपनी मर्जी से। लेकिन बहुत ज़्यादा प्लेयर्स को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि फर्दर ऑन उनके कमिटमेंट्स थी। मतलब एक विंडो होती है, उस विंडो में अगर मैचेस नहीं हुए, उनकी फर्दर ऑन कमिटमेंट्स होती हैं, तो उस पर कोई भी किसी को कुछ नहीं कह सकता। सो दिस इज़ द फैक्ट कि अभी सिकंदर रज़ा भी नहीं होंगे, बट डेविड वार्नर की अपडेट मैंने आपको पहले दे दी थी, बेन मैक की अपडेट मैंने दे दी थी, वो आ रहे हैं। और बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो आ रहे हैं, नबी जो है वो भी आ रहे हैं और अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन अभी शाकिबुल हसन की एक अपडेट थी, वो मैंने आपके साथ शेयर की, एंड देन सिकंदर रज़ा की अनअवेलेबिलिटी मैंने आपके साथ शेयर की। सो ये चीज़ें अपडेट जैसे आती थी मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। लेकिन ये एक ड्रॉबैक है, एक ड्रॉबैक नहीं, ड्रॉबैक तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख्याल से यही चीज़ें बेहतर तरीके से होती, यही चीज़ें प्यार से होती, यही चीज़ें अच्छे तरीके से की जाती, जंग वाला सिनेरियो जो है वो ना क्रिएट किया जाता। क्योंकि एक बंदा सफ़र नहीं करता, कंट्रीज सफ़र करती हैं, और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो सफ़र करती हैं। सो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, और उसको टाइम लगते लगते काफ़ी देर हो जाती है, और रूटीन में वापस आते आते, और डेफिनेटली इकनॉमिकली भी जो है वो चीज़ें डाउन हो जाती हैं। कंट्रीज़ पे ट्रस्ट लेवल इशू हो जाते हैं, और फिर जो प्लेयर्स आए हुए थे, डेफिनेटली प्लेयर्स जान से बढ़ के क्या है, और वो अगर कहीं पे खेलने आए हुए हैं तो उनकी प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली होस्ट कंट्री पे ही होती है। एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान ने बखूबी जो है वो सर अंजाम दी थी। और अभी भी प्लेयर्स को उस तरह से ईज़ दिया गया कि वो ईजीली जो है अपने अपने घरों में जा सकें, ईजीली अपने अपने घरों में जो जो उनकी रूटीन्स हैं, जो जो उनकी कमिटमेंट्स हैं, वो अपनी पूरी करें। और जो जो प्लेयर अवेलेबल है उनके लिए बहुत ज़्यादा वेलकम भी किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है उससे कंटिन्यू करते हैं। सो अब मैं आपको बता दूं कि 17 to 25 पीएसएल का आगाज़ होने वाला है वंस अगेन। बहुत से लोगों के सवाल थे टिकट्स के रेलेवेंट,
तो जिन लोगों ने टिकट्स बाय कर ली थी उनको उन्हीं टिकट के बेस पे जो है वो एंट्री मिलने वाली है। मेरे से बार बार एक ही चीज़ का सवाल किया जा रहा था टिकट्स के रेलेवेंट, तो कल मैंने प्रेस रिलीज जो पीसीबी की तरफ से आई थी वो भी शेयर कर दी थी। और मैंने सोचा यहाँ पर भी बता दूँ कि जो जो टिकट्स बाय हो चुकी हैं वो उन टिकट्स पे मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। बाकी टिकट के प्राइसेस जो हैं और जो जो चीज़ें हैं वो भी मैंने शेयर की हुई हैं, आप मेरे पेजेस पे जाके देख सकते हैं। और पीसीबी के ऑफिशियल पेजेस पे भी डेफिनेटली अवेलेबल हैं। और मैं बहुत अरसे बाद एक्स पे भी जो है वो एक्टिव हुई हूँ, आप लोग वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत शॉर्ट और रैपिड अपडेट्स के लिए आप वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि बैक टू बैक जो जो सिचुएशंस हो, और अभी लेट्स सी के लाहौर में प्रैक्टिस सेशन कितने होते हैं, क्योंकि लाहौर में अगर प्रैक्टिस सेशन होगा तो आई ट्राई कि जो भी प्लेयर अवेलेबल होगा उनसे गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए, आप लोगों के साथ शेयर की जाए, वो भी मैं करूँगी। लेकिन आईपीएल को लेके हम डिस्कस करेंगे। आईपीएल के मैचेस जब शुरू होंगे तो आईपीएल को लेके भी सेम सिनेरियोज हैं। कुछ प्लेयर्स जो हैं वो आना चाह रहे हैं, कुछ नहीं आना चाह रहे हैं। किसी क्रिकेट बोर्ड ने परमिशन दी है, जैसे मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि वो नहीं अपने प्लेयर्स को भेजने वाले हैं। सो कहीं ना कहीं सिनेरियोज अब तब्दील हो चुके हैं, लेट्स सी। और मेरे ख्याल से अगर नहीं भी आ रहे तो अब टाइम तो रुकता नहीं है ना, अब करना तो है। तो मेरे ख्याल से अपने लोकल प्लेयर्स को भी यूटिलाइज करना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, वो भी खेलें, वो एक्सपीरियंस करें और वो देखें कि किस तरह से चीज़ें जो है वो होती हैं। मैचेस खेलने का उन्हें भी मौका मिलेगा। और बाकी इस हवाले से आप क्या कहते हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट में सजेशंस भी दें कि मुझे वीडियोस में किस किस इशू को डिस्कस करना चाहिए। बेसिकली दिस इज़ माय स्पोर्ट्स चैनल, बट आई एम ट्राइंग कि मैं अपना एक और चैनल बनाऊं जिसमें मैं जेनेरिक डिस्कशन भी करूं। सो स्पोर्ट्स लवर्स तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे देखते ही हैं, बट ओवरऑल इन्फॉर्मेशन के लिए, डिस्कशन के लिए सबा पाशा ऑफिशियल के नाम से मैं एक चैनल जो है वो स्टार्ट करूँगी। एज सुन एज पॉसिबल मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। उसमें हम डेली अपडेट्स भी जो है वो डालते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आपका मेरा साथ यहाँ पर भी बंधा रहेगा। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपका मेरा साथ बंधा रहता है। बहुत शुक्रिया आप लोग के प्यार मोहब्बत का। और हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्स पे बात करते रहें और एक्चुअल डिस्कशन जो है वो रेलेवेंट टू स्पोर्ट्स और व्हाटएवर इन द फ्यूचर हम करते रहें। देखते हुए एसपी स्पोर्ट्स।